बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नजाशी बादशाह कौन थे? इनका असल नाम क्या था? नजाशी किस मुल्क का बादशाह था? और नजाशी नामी गाँव में उस बाबरकत कुएँ का वाक़या भी बताएंगे कि जो आज तक उसी हालत में मौजूद है। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई आज भी नजाशी के कब्र अनवर से नूर फूटता रहता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम से बचाकर अपने यहाँ पनाह देने वाले हबशी बादशाह हज़रत नजाशी का गाँव अफ्रीका भर में मुख्तलिफ अमराज और परेशानियों के शिकार लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। एथोपिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार नजाशी गाँव का रुख करते हैं और यहाँ से बरकत व शफा हासिल करते हैं। इस गाँव की मुबारक सरज़मीन में हज़रत नजाशी के साथ 15 महाजिर साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन आसूदे खाक हैं। साहबा कराम की किरामत के तौर पर जारी होने वाले चश्मे ज़मज़म का पानी मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों के लिए शफ़ाई तासीर रखता है। नाज़रीन, मिस्री ख़बर रसां इदारे अल मुहीत की रिपोर्ट के मुताबिक नजाशी गाँव शुमाली एथोपिया के टिग्रे नामी सूबे के दारुल हुकूमत मकली के करीब वाक़ है। अफ्रीका में इस गाँव को शोहरत हासिल होने के बाद तुर्क ख़बर रसां इदारे अनाज़ोल की टीम ने यहाँ का दौरा करके तफसीली रोदात शाये की है। नजाशी एथोपिया कदीम हबशा के बादशाहों का लक़ब था। जैसा कि मिस्री बादशाहों को फ़िरौन के नाम से याद किया जाता था। मज़कूरे गाँव जिस बादशाह की तरफ मंसूब है, ये वही मारूफ़ नजाशी हैं जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने वाले सहाबा कराम को अपने यहाँ पनाह दी थी और ख़ुद भी मुसलमान हो गए थे, मगर हालात के पेश नज़र अपने इस्लाम को हबशियों के सामने ज़ाहिर नहीं किया था। इनका नाम अस्मा, बाप का नाम अभर था। वो अरब में अतिया और आदिल बादशाह के नाम से भी मशहूर थे। मुसलमानों पर कुफ़ार मक्का ने अरसा हयात तंग कर दिया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा हिजरत करने का हुक्म देकर फरमाया कि नजाशी ऐसा आदिल बादशाह है कि उसकी हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं होता। मुसलमानों ने 615 ईस्वी में हबशा की तरफ हिजरत की, जिसका किस्सा मारूफ़ व मशहूर है। अनाज़ोल के मुताबिक उस वक़्त नजाशी की सल्तनत मौजूदा एथोपिया, जबूटी, एरिट्रिया, सोमालिया और सूडान तक फैली हुई थी। नाज़रीन, कुरैश की कोशिशों और वफूद की हबशा आमद के बावजूद हज़रत नजाशी रहमतुल्लाह अलैह ने महाजिरीन को वापस करने से इनकार कर दिया। महाजिरीन को वापस ना करने का नजाशी को बड़ा फ़ायदा पहुँचा। कुरैश के वफ़द की वापसी के कुछ अरसे बाद हबशा कैदसाली का शिकार हो गया। इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरसने लगे तो सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस गांव के नशीबी इलाके में एक कुआं खोदा। खुदाई से पहले सहाबा कराम ने आजिज़ी से दुआएं मांगी और फिर रब ताला का नाम लेकर कुदाल चलाई तो मामूली गहराई में साफ शफाफ मीठा पानी निकल आया। इसलिए उस चश्मेदार कुएँ के पानी को मकामी लोग आब ज़मज़म कहते हैं। ये कुआं अब भी उसी हालत में मौजूद है। नजाशी गाँव के लोग इस पानी को नहायत मुतबर्रक और बाइस शफा समझते हैं। इसका पानी पीने से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज दूर होते हैं। पहले तो ये बात मकामी सतह तक मशहूर थी, ताहम अब एथोपिया समेत हमसाया ममालिक में भी इसकी शोहरत हो गई है। इसलिए मकामी मुसलमानों ने हज़रत नजाशी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब वाक़े इस मुतबर्रक कुआं और इस गाँव के ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात कर रखे हैं। हर साल योम आशूर के मौके पर यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। नजाशी गाँव और आब ज़मज़म के पानी से बरकत और शफा हासिल करने के लिए हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद यहाँ आते हैं, जिनमें मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। इस गाँव में हज़रत नजाशी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा 15 महाजिर साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की भी कब्रें हैं, जो मक्का मुकर्रमा से यहाँ आने के बाद वफ़ात पा गए थे। अनाज़ोल के मुताबिक यह तारीख़ी गाँव मक्की शहर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ मदफून साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और हज़रत नजाशी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र सादा बनी हुई हैं, ताहम ये मुरज्जा खलाइक हैं। नाज़रीन, हज़रत नजाशी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बारे में ये भी मकामी लोगों में मशहूर है कि इससे हर वक़्त नूर फूटता रहता है। ये कोई बेसनद बात नहीं है, बल्कि हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नकल किया है कि जब नजाशी का इंतकाल हुआ तो इनकी कब्र से एक नूर फूटता रहता है।
اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس مرکز مبارک کو نہایت احترام حاصل ہے۔ ایتھوپیا میں اس وقت اگرچہ مسلمانوں کی تعداد صرف 34% ہے، تاہم نجاشی گاؤں کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 25 مساجد ہیں جو ہر وقت زائرین کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ دور دراز سے آنے والے مختلف امراض کے شکار لوگ ان مساجد میں اس وقت تک ٹھہرے رہتے ہیں جب تک انہیں اپنی بیماری سے افاقے کی تسلی نہ ہو جائے۔ ناظرین، مقامی لوگوں کے مطابق آب زمزم کا پانی پینے اور اس سے نہانے سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ مکہ مکرمہ کے اصل آب زمزم کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ پورا ہوگا۔ نجاشی گاؤں کے اس مبارک کنویں کا پانی نکالنے کے لیے کئی موٹریں لگی ہوئی ہیں اور زائرین کے پینے اور نہانے کے لیے مقامی مسلمانوں نے بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ پانی جلدی امراض سمیت ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، حتیٰ کہ بعض لاعلاج مریض بھی یہ مبارک پانی پی کر شفا پا چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں کی آب و ہوا اور مٹی میں بھی شفائی تاثیر ہے، اس لیے زائرین اس کنویں کا پانی اور گاؤں کی مٹی اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ جسمانی امراض میں مبتلا افراد کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض کا شکار افراد کی بہت بڑی تعداد اس گاؤں کا رخ کرتی ہے۔ یہاں چند دن کے قیام کے بعد ان کی ذہنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس سرزمین میں نجاشی جیسی ہستی آسودہ خاک ہیں جنہیں قرآن کریم میں شاندار الفاظ میں یاد کیا گیا ہے اور ان کے فضائل و مناقب احادیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ملوک و سلاطین کو دعوت اسلام بھیجی تو نجاشی کے پاس بھی اپنا قاصد بھیجا۔ شاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کا پرتپاک خیر مقدم کیا، آپ کی رسالت کے اقرار کیا اور اپنے لڑکے ارما کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا اور لکھا کہ اگر سلطنت کی ذمہ داری کا بوجھ میرے اوپر نہ ہوتا تو میں خود بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن بادشاہ نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے رنج و غم کے ساتھ مدینہ میں ان کی وفات کا اعلان کیا اور فرمایا، مسلمانوں، تمہارے برادر صالح اسما نے انتقال کیا، ان کے لیے دعا و استغفار کرو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔